IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चैत्र नवरात्र अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा होती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि मां के 9 रूप और 10 महाविद्या सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं। मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। हमारे साथ हैं पंडित विष्णु राजौरिया। इनसे जानेंगे माता रानी के स्वरूप और उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी कि माता रानी का स्वरूप कैसा है। माता रानी अत्यंत सौम्य स्वरूपा है, जैसा कि उनका नाम है महागौरी। महागौरी 4 भुजाओं वाली देवी हैं और नवरात्र पर्व में अष्टम दिवस की अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवान शिव की जटाओं के बीच में जो गंगा विराजित है, उस गंगा से महागौरी को स्नान कराने के उपरांत यह स्वरूप प्राप्त हुआ है। बैल पर वो सवार रहती हैं, वृषभ के ऊपर। उनके 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक जो अभय मुद्रा देने वाली भुजा हमेशा होती है, एक आशीर्वाद मुद्रा है, एक में त्रिशूल है और एक में इंद्र के द्वारा दिया हुआ वज्र है। तो इस तरह से महागौरी का बड़ा सुंदर स्वरूप है और बड़ी शांत चित्त देवी हैं और भक्तों पर कृपा करने वाली हैं। इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे पंडित जी कि माता को महागौरी क्यों कहा जाता है। देखिए, देवासुर संग्राम में जब देवियों ने राक्षसों का लगभग अंत की ओर स्थान कर दिया था, धूम्रलोचन का भी और निशुम्भ शुम्भ सबका वध हो गया था, इसके उपरांत देवी जी का स्वरूप जो है वो कृष्ण हो गया था। काफ़ी काला स्वरूप, जैसे कालरात्रि इनके पूर्व की देवी थी, तो काला स्वरूप हो गया था। तो उस विकराल स्वरूप को देखकर शिव जी को ऐसा लगा कि इनके ऊपर इनका स्वरूप में परिवर्तन आना चाहिए। तो शिव जी ने ही उनको अपने जटों के बीच में जो गंगा जी हैं उनसे विराजित गंगा जल से उनको स्नान कराया। तो उस गंगा जल से स्नान के उपरांत 2 देवियों की उत्पत्ति हुई थी। एक कृष्ण स्वरूपा थी, तो वो कौशिकी कहलाईं, और दूसरी देवी जो कि धवल स्वरूप में थी वो महागौरी कहलाईं। तो यहाँ महागौरी की उत्पत्ति हुई और ये महागौरी भक्तों का कल्याण करने वाली देवी हैं और अधिष्ठात्री देवी हैं। अष्टमी के दिन ही आप देखेंगे कि सनातन धर्मावलंबी सबसे अधिक संख्या में अधिसंख्य सनातन धर्मावलंबी अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा अर्चना अवश्य करते हैं। और कन्या भोजन भी इसी दिन सबसे अधिक होते हैं, कन्याओं की पूजा भी इसी दिन सबसे अधिक होती है। इसलिए महागौरी अत्यंत तेजस्विमयी और शांत स्वरूप वाली देवी हैं। पंडित जी, कन्या पूजन की जैसे अभी आपने बात की, अष्टमी और नवमी के दिन ही हम देखते हैं सबसे ज्यादा कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं की गिनती अगर 9 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 9 से कम कन्याएं हैं तो इसको ऐसा क्यों माना जाता है कि नहीं, कन्या पूजन पूरा नहीं हुआ है, 9 ही देवियां होंगी या 9 ही कन्याएं होंगी तो ही कन्या पूजन सफल माना जाएगा। ये साधारण सी बात है कि भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की अर्चना पूरे नवरात्र पर्व में होती है। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री। अब ये 9 देवियां, यहाँ पर पूरे नाम भी इसमें श्लोक में आए हैं, मंत्र में आए हैं। तो इस तरह से 9 कन्याएं यदि होती हैं तो वह सबसे श्रेष्ठ पक्ष होता है और श्रद्धालु के मन में ये भाव भी उत्पन्न होता है कि मैंने पूरी 9 देवियों की पूजा अर्चना कन्या पूजन के माध्यम से कर ली हैं और मुझे 9 देवियों की कृपा प्राप्त होगी। और ऐसा उनका सोचना सही भी है कि 9 कन्याओं का पूजन करने से, जो कि 9 वर्ष उम्र तक की हों, ऐसी 9 कन्याएं
उनका पूजन अर्चन करने से नवदुर्गा में अपने 9 दिन की भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उनको अच्छा सुपाच्य, उनको अच्छा भोजन कराइए, उनका रुचिकर भोजन कराएं, उनको वस्त्र आभूषण दें, तिलक उनके चरणों को पखारें, पूरा स्वागत करें, अच्छे सुंदर आसन पर बिठाएं। इस तरह से कन्या भोजन, वो कन्या तृप्त हो जाएं, कन्या प्रसन्न हो जाएं, तो ये माना जाता है कि 9 देवियां हमारे ऊपर प्रसन्न है। लेकिन पंडित जी, जैसे कि आजकल देखा जाता है कि कन्याएं जो होती हैं अब इतनी जगह से उन्हें निमंत्रण होता है कि वो एक जगह पर भी ठीक से जो है भोजन नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में महिलाएं काफी चिंतित हो जाती हैं कि इतने कठिन व्रत उन्होंने किए और महिला जो कन्याएं हैं उनका पेट भरे, इसके लिए महिलाएं इतनी सुबह से ही जो है भोजन पकाती हैं, प्रसाद बनाती हैं। लेकिन ऐसे में जब कन्याएं भोजन ग्रहण नहीं करती हैं, उस स्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए? किस चीज का प्रसाद जो है वो कन्याओं को देकर विदा करना चाहिए? देखिए, ऐसा सामान्य होता है किसी भी मोहल्ले में, किसी स्थान पर जब कन्या भोज होते हैं तो सभी लोग प्रायः कन्याओं को अपने घर बुलाते हैं और एक साथ उनका जो समूह है वो कई घरों में विचरण करता हुआ पहुंचता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि वो कन्या हमारे घर में कुछ ना कुछ प्रसादी अवश्य ग्रहण करे। उनको हलवा खिलाएं, चने खिलाएं, उनका रुचिकर कुछ ना कुछ उनको ज़रूर खिलाएं और उनका स्वागत करें, वस्त्राभूषण दें, उनको द्रव्य दक्षिणा दें और विशेष रूप से शिक्षा के प्रति उनका रुझान हो, शिक्षा के प्रति उनके कार्यों में उनको सफलता मिले, उनके कोई शिक्षा के ऐसे साधन हैं जो ज्ञान वृद्धि में उनको सहयोग प्रदान करें, ऐसे साधन उन कन्याओं को अवश्य प्रदान करना चाहिए और उनका संरक्षण भी करना चाहिए। और बिल्कुल जिस तरह से महागौरी को हलवा पूरी और काले चने का भोग लगाया जाता है, पंडित जी काले चने का महत्व क्या है? देखिए, काले चने जो कृष्ण चने जो हैं श्वेत वर्ण भी होते हैं, रक्त वर्ण भी होते हैं, पीत वर्ण भी होते हैं और कृष्ण वर्ण भी होते हैं। ये चने की खूबी है कि 4-5 प्रकार के चने हमारे भारत भूमि में पाए जाते हैं। तो जो काले रंग के चने हैं वो कृष्ण वर्ण, तो ये देवी को अत्यंत प्रिय हैं और इनमें सबसे अधिक स्वाद होता है, सबसे अधिक स्वादिष्ट होते हैं और इनका जो भी भोज्य पदार्थ इनका बनाया जाता है वो अत्यंत स्वादिष्ट होता है और भगवती को काले चने अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है जी। और ऐसा भी कहा जाता है कि माता की जब उपासना की जाती है तो गुलाबी वस्त्र जो है, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर जब पूजा की जाती है तो बहुत शुभ माना जाता है। जी हाँ, भगवती गौरी जो हैं श्वेत आभा और उनको गंगोदक से स्नान करने के उपरांत ये आभा प्राप्त हुई और भगवान सूर्य का इसमें विशेष योगदान था। भगवान सूर्य का वर्ण जो है वो गुलाबी है, उनका जो प्रकाश है जो हमको यहाँ पर दिखाई देता है उनका मूल रंग जो है वो गुलाबी है और भगवान सूर्य की आभा भगवती गौरी को अत्यंत प्रिय है। तो गुलाबी साधक जो है, जो भी साधना कर रहे हैं श्रद्धालु, वो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर यदि उनकी साधना करते हैं तो भगवती शीघ्र प्रसन्न होती हैं और उनको बड़ा आनंद का अनुभव होता है। और ऐसे समय में, नवरात्र के समय में पोशाक पर, साधक को अपनी पोशाक पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शुद्ध सात्विक वस्त्र हों, साफ सुथरे हों, अच्छे उज्ज्वल हों, नित्य प्रति उनके धुले हुए वस्त्र ही धारण करना चाहिए। एक बार पहनने के बाद में पुनः उनका उपयोग बगैर धोए नहीं करना चाहिए। और तो गुलाबी वस्त्र महागौरी को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए साधकों को गुलाबी वस्त्र पहनकर उनकी साधना करना चाहिए। पंडित जी, ऐसा भी कहते हैं कि इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना काफी फलदायी होता है। भगवती की आराधना में दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ जो है वो सबसे अधिक फलदायी है और श्रेष्ठ है। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं और 13 अध्याय हैं। पहला है प्रथम चरित्र जो कि महाकाली से संबद्ध है। दूसरा है मध्यम चरित्र जो महालक्ष्मी से संबद्ध है और तीसरा है
उत्तम चरित्र जो कि महासरस्वती से संबद्ध है। तो महागौरी जो है वो महालक्ष्मी स्वरूपा विग्रह है, तो इसलिए मध्यम चरित्र जो महालक्ष्मी का है वह इनको सुनाने से वो अत्यंत प्रिय होती हैं और प्रसन्न होती हैं। इसलिए साधक लोग बड़े मनोयोग से महागौरी की साधना में दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ अवश्य करते हैं। वैसे नियम तो ये है कि हम लोग तीनों चरित्र का पाठ एक बैठक में एक ही बार में करते हैं। दुर्गा सप्तशती जो है उसका नियम है कि आधा अधूरा पाठ नहीं किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक, फिर नवारण मंत्र, फिर तीनों चरित्र का पाठ, फिर पुनः नवारण मंत्र का अनुष्ठान जप किया जाता है, और वो भी ध्यान, न्यास, विनियोग के सहित किया जाता है। तत्पश्चात सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, क्षमा याचना संपन्न करके ही दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण होता है। पंडित जी, क्या ये बात सच है कि जो महिलाएं या जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत ना रख पाए, वो पहला और अष्टमी का अगर व्रत रखते हैं तो भी उन्हें 9 दिन के व्रत रखने जितना ही फल प्राप्त होता है? देखिए, व्रतोपवास जो है वो साधक की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि कोई जिसका शरीर रुग्ण है, शरीर में इतनी क्षमता नहीं है, वो व्रत उपवास करे। तो शास्त्र भी इसके लिए शिथिलता देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब कहीं ग्रहण पड़ जाता है तो ग्रहण के दौरान युवा और जो सशक्त लोग हैं वो प्रातः इतने बजे से इतने बजे तक सूतक के काल में भोजन, शयन या कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे। और दूसरा एक पक्ष रहता है कि बाल, वृद्ध और रोगी, उनको आधे समय की छूट दे दी जाती है। वो पंचांगों में लिखा रहता है, शास्त्रों में वर्णित है। इसी प्रकार से कोई भी व्रत उपवास करने के लिए हमारे शरीर को देखना चाहिए। शरीर की स्थिति आपकी उत्तम है तो व्रत उपवास अवश्य करिए। और यदि आप पूरे 9 दिन नहीं कर सकते हैं तो बहुत से श्रद्धालु प्रथम दिवस कर लेते हैं और अंतिम दिवस कर लेते हैं। कुछ श्रद्धालु केवल अष्टमी या नवमी के दिन ही व्रत उपवास करते हैं। तो इसमें कोई ऐसा दोष नहीं है। जो जिसका जैसा सामर्थ्य हो, हमारे सनातन धर्म में बड़ा लचीला है। पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मंझोल, 3 प्रकार की पूजा, जिससे जैसी सद जाए। अब देखिए, सभी लोग बहुत विस्तृत सामग्री नहीं ला पाते हैं। जिसके जैसे साधन होते हैं उतनी सामग्री से आप भगवती की अर्चना कर सकते हैं, किसी भी देवता की अर्चना कर सकते हैं। केवल जल चढ़ाने मात्र से देवी जी प्रसन्न हो जाती हैं। आपने देखा मंदिरों में प्रातःकाल से ही महिलाएं जल पात्र लेकर उनका अभिषेक करने निकल पड़ती हैं। केवल जल रहता है, जल से उनने स्नान कराया, प्रणाम किया, चरणों में नमन किया, जल को नेत्रों से लगाया, पूजा संपन्न हो गई। तो इसलिए ये सनातन धर्म बहुत लचीला है और बहुत सारे इसमें नियम भी हैं। तो जिस साधक से जैसा सद जाता है, केवल ध्यान करके भी वो भगवती की अर्चना कर सकता है। कोई भी सामग्री ना हो, केवल एक स्थान पर एकांत में, निर्जन में या कहीं भी अपने घर में एकदम बिल्कुल ध्यान मग्न होकर बैठ जाए, उनके मंत्रों का जप करे, पूजा संपन्न हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें कोई दोष नहीं है। अंतिम दिन भी व्रत कर सकते हैं, अष्टमी का भी कर सकते हैं, प्रथम दिवस भी कर सकते हैं। और जो साधक कठिन साधना करते हैं उनके लिए ये सब है कि वो पहले से वो पूरे 9वीं तक व्रत उपवास करें और फिर उसका विधिवत पारायण करें। जिनसे सद सकता है वही कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसे व्रत की हमने बात की और कठिन साधना का यहाँ पर जिक्र आपने किया, तो अगर आपसे ये जानना चाहें कि माँ महागौरी की पूजा विधि, जो साधक सच्चे मन से या बिल्कुल कठिन उन्होंने व्रत किए हैं, और विधि जो है पूजा की, वो किस तरह से करनी चाहिए, माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कैसे की जानी चाहिए, पंडित जी उसके बारे में बताएं। देखिए, अन्य देवी जो कालरात्रि तक हमने वर्णित की हैं, आज महागौरी का दिन है, तो सर्वप्रथम महागौरी का ध्यान करके अपने स्थान पर बैठें, विराजमान हो, शुद्ध स्थान हो, शुद्ध आसन हो, शुद्ध वस्त्र हो और संपूर्ण सामग्री आपके पास उपलब्ध हो। तो जो पूजा का क्रम है उसको शास्त्रों में और विद्वानों ने जो बनाया है, ऋषि मुनियों ने, वह षोडशोपचार विधि
के क्रम से हम लोग सामान्यतः भगवती की अर्चना करते हैं। तो षोडशोपचार विधि में ये है कि भगवती की का ध्यान किया, उनको ध्यान करके अपने स्थान पर विराजमान किया, फिर उनको स्नान कराएंगे, दूध से स्नान कराएंगे, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से, अथवा मिले हुए पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के उपरांत उनका पुनः तीर्थोदक से स्नान कराकर उनको शुद्ध वस्त्र से पोंछकर अपने स्थान पर विग्रह को स्थापित करें, उनके सिंहासन में या उनके आसन पर। फिर उनको वस्त्राभूषण धारण कराएं। वस्त्राभूषण जो भी आपके पास उपलब्ध है, तंतु वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, चुन्नी चढ़ा सकते हैं, और इसके उपरांत उनको रक्त चंदन, लाल रंग का चंदन, चंदन दो प्रकार के होते हैं, एक पीत होता है, एक रक्त होता है। रक्त चंदन में केसर मिलाकर उस चंदन को देवी जी के मस्तक पर विराजमान करें, अक्षत लगाएं और रक्त पुष्प की माला पहनाएं। भगवती को लाल फूल की, महागौरी को बहुत पसंद है, तो जायसोन के पुष्प हैं, गुलाब के हैं, कनेर के हैं, जो भी लाल पुष्प अपने को इस समय उपलब्ध हों, कमल के हैं, इनकी माला पहनाएं या पुष्प चढ़ाएं। माला नहीं है तो पुष्प चढ़ा दीजिए, कम पुष्प है तो कम भी चढ़ा सकते हैं। तत्पश्चात अबीर, गुलाल, सिंदूर अर्पित करके धूप दीप, सुगंधित धूप दीप और इत्र भगवती को लगाएं। दीप का दर्शन कराने के बाद हस्त प्रक्षालन करके फिर भगवती को भोग लगाएं। तो जैसा कि अभी आपने कहा था कि भगवती को हलवा और काले चने ये विशेष प्रिय हैं। श्रीफल भी इस दिन बहुत आवश्यक है चढ़ाना। वैसे कालरात्रि को भी जैसे कूष्मांड और श्रीफल अत्यंत प्रिय है, तो भगवती महागौरी को श्रीफल अत्यंत प्रिय है। काले चने, हलवा और श्रीफल का भोग लगाएं। भोग लगाने के उपरांत आचमन करें। ऋतु फल में अनार उनको अत्यंत प्रिय है, अनार फल उनको अवश्य चढ़ाएं। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर भगवती महागौरी की वाद्य यंत्रों के साथ, पूरे परिवार के साथ, बड़े उल्लास के साथ 5, 11, 21 बत्ती की आरती बनाकर दीपों से आरती उतारें और आरती को गाएं, स्वरों में गाएं, अच्छे संगीत में लहरों के साथ गाएं, बहुत आनंद आएगा। आरती के उपरांत जलन शीतलीकरण करके, आरती को शीतल करके भगवती को आरती प्रदान करें, पुष्पांजलि दें, प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात जो भी आपने विचार किया है पाठ करने का, ध्यान लगाने का, संकीर्तन करने का, भजन करने का, उन सब कार्यों को करें। इस तरह से महागौरी की अर्चना करने से वो शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अभय वरदान देती हैं। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि कई देवियां हैं जो जिन्हें सुगंध प्रिय है, इत्र की बात की जाए या धूप बत्ती की बात की जाए, मतलब सुगंधित वस्तुओं से माता की पूजा की जाए, तो माताओं के लिए ये चीज बहुत अच्छी है, सुगंध उन्हें प्रिय है। लेकिन इन दिनों में महिलाओं को या बालिकाओं को सुगंध से या सुगंध का इस्तेमाल करने से मनाही क्यों की जाती है? देखिए, क्या होता है कि ये कुछ काल्पनिक परंपराएं भी हमारे समाज में चल रही हैं। सुगंधित इत्र वगैरह लगाने से, बाहर निकलने से ऐसा कहा जाता है कि जो ऐसी आत्माएं जो भटकती रहती हैं, भूत प्रेत पिशाच के रूप में जो आत्माएं भटकती रहती हैं, उनका प्रकोप होने का डर रहता है, भय रहता है। तो इसलिए बेटियों को कम से कम ऐसा सुगंधित द्रव्य लगाकर ऐसे स्थानों पर जहाँ असुरक्षित हों, ऐसे स्थानों पर जाना निषेध कहा जाता है। केवल मांगलिक उत्सवों में या धार्मिक कार्यों में ही उनको इसमें प्रशस्त कहा गया है कि अन्य स्थानों पर उनको अकारण कोई सुगंधित द्रव्य अपने लेपन करके नहीं जाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। और पंडित जी, माता रानी की पूजा करने से कहते हैं कि राहु दोष से भी मुक्ति मिलती है। देखिए, माता रानी की पूजा करने से केवल राहु दोष से ही मुक्ति नहीं मिलती है। अकेला राहु ही ग्रह नहीं है, वचक्र में 9 ग्रह हैं। 9 में से 4 ग्रह सौम्य हैं और 5 ग्रह क्रूर हैं। तो सौम्य ग्रहों की दशा, अंतर्दशा या उनका जो गोचर चल रहा है, राशि में गोचर चल रहा है, उसके अनुसार व्यक्ति विशेष को उसके फल प्राप्त होते हैं। तो यदि इनकेस राहु की महादशा चल रही है या राहु का कोई ऐसा काल चल रहा है जिसमें कष्ट
राहु का सबसे बड़ा परिणाम होता है चिंता। राहु जब भी किसी व्यक्ति के गोचर में आता है या उसकी दशा महादशा अंतर्दशा या सूक्ष्म प्रत्यंतर कुछ भी होती है तो व्यक्ति किसी न किसी कारण चिंतित हो जाता है। तो भगवती जो है वो चिंता से मुक्त करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे ही चिंता भी एक उसमें आई है एक पद में। तो हर प्रकार की व्याधियों को दूर करने के लिए भगवती सक्षम है। तभी तो आपने देखा कि देवासुर संग्राम में जब सारे देवता जब पराजित होने लगे तो भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तो राहु केतु की क्या बिसात है। तो किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हो भगवती की आराधना से दूर हो जाता है। अभी भी आप सुनती होंगी कहीं नवचंडी यज्ञ चल रहा है, कहीं सतचंडी यज्ञ चल रहा है, कहीं सहस्त्र चंडी चल रहा है और बड़े बड़े लोग तो कोटि चंडी तक यज्ञ कराते हैं। तो ये चंडी की आराधना इसीलिए की जाती है कि ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, देश समाज पूरे विश्व के अखंड ब्रह्मांड के लिए ये चंडी यज्ञ किए जाते हैं, जिससे सारे भचक्र में सारे ग्रहों उपद्रव जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका शमन हो और पूरे ब्रह्मांड में पूरे जगत में शांति व्याप्त हो। और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस तरह की धारणा रहती है और भगवती की अर्चना से इसका फल यही रहता है। पंडित जी, अभी आपने जिक्र किया चिंता की और जिस तरह से आपने बताया कि विश्व भर में सभी का कल्याण माता रानी करती हैं, इसके लिए भी इनकी पूजा की जाती है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि उन साधकों को भी माता की पूजा या उनका व्रत करना चाहिए जो टेंशन किसी न किसी बात की उनको रहती है, मन की शांति के लिए भी क्या साधकों को माँ की पूजा करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। मन की शांति सबसे प्रथम है। मन की शांति के लिए ही हमारे यहाँ सनातन धर्म में तीज त्योहारों पर भगवान देवी देवताओं की पूजन की विधियाँ बताई गई हैं। और हमारे यहाँ प्रत्येक मास कोई ना कोई तीज त्यौहार होता है। वो इसलिए होता है कि घर में मांगलिक वातावरण बना रहे, उत्सव का वातावरण बना रहे और ईश्वर की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। तो उससे परिवार में संस्कार भी उत्पन्न होते हैं, मन प्रसन्न होता है, बड़ों और छोटों के बीच में प्रेम और आदर भाव पूजा के माध्यम से उत्पन्न होता है। इसलिए उत्सवों को जरूर मनाना चाहिए, जिससे मन में बड़ी शांति होती है। कितने भी ग्रह आपके विपरीत चल रहे हों और यदि घर में आपके में निरंतर उत्सव बनाए जा रहे हैं, छोटे बड़े किसी भी रूप में जो भी आपके साधन हो उसे मनाएं, तो आपके घर में आनंद बना रहेगा, किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया कि किस तरह से माता की पूजा करने से फल प्राप्त होता है। तो ये थे हमारे साथ पंडित विष्णु राजौरिया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से माता रानी की पूजा की जाती है, माँ का स्वरूप कैसा है और कैसे माँ विश्व का कल्याण करती हैं। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।